सलाम दोस्तों। ये है नॉर्वे, जो लोकेलिटी के हिसाब से कुछ बहुत ही बड़े देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इन सब के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्वे दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क है। नॉर्वे इतना ज़्यादा अमीर है कि इसकी 25% पॉपुलेशन मिलियनेयर है। दुनिया की मोस्ट हेल्दीएस्ट और वेल्दीएस्ट कंट्रीज में से एक है। आप किसी भी मुल्क की खुशहाली और तरक्की का अंदाजा लगाने के लिए जो भी पैरामीटर्स सेट करते हैं, नॉर्वे उन सब में पूरा उतरता है। आज नॉर्वे दुनिया के हर इंसान की पहली पसंद है। हर कोई नॉर्वे में रहना चाहता है क्योंकि नॉर्वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नेचुरल रिसोर्सेज से गिफ्टेड है। लोगों का रहन सहन इतना ज़्यादा अच्छा है कि हर कोई वहाँ पर लाइफ गुजारना चाहता है। लेकिन क्या नॉर्वे हमेशा से ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं। नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। तो नॉर्वे अगर ऐसा नहीं था जैसा कि आज हमें दिखता है, तो नॉर्वे कैसा था? 17वीं सदी में एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस नॉर्वे पहुंचे। वो नॉर्वे इंग्लैंड को छोड़ कर गए और जैसे ही वो नॉर्वे पहुंचे तो नॉर्वे से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने वहाँ पर बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी कौम देखी जो थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजारा किया करती थी। उन्होंने एक ऐसा मुल्क देखा जहाँ पर सफ़र करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि गाँव और कस्बे बहुत ही ज़्यादा दूर दूर थे। बर्फीला और पथरीला रास्ता होने की वजह से सफ़र करना बहुत ही मुश्किल था। लोगों का रहन सहन बड़ा ज़्यादा मुश्किल था और आपस में कम्युनिकेशन भी ना के बराबर था। नॉर्वे की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी और लोग भी वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो कैसे नॉर्वे ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि आज दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया की सबसे वेल्थीएस्ट कंट्रीज में से एक है? ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो 18वीं सदी में नॉर्वे की कुल आबादी तकरीबन 9 लाख के आसपास थी। नॉर्वे क्योंकि बर्फ से बहुत ज़्यादा ढका हुआ था, इसलिए लोग अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी किया करते थे। महज 2 वक्त का खाना खाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और हालात भी इतने ज़्यादा मुश्किल थे कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे। थॉमस के नॉर्वे से जाने के बाद मानो नॉर्वे में कहत पड़ गया। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे और नॉर्वे तो मानो तबाह ही हो गया। लेकिन फिर वो मिरेकल कैसे हुआ जिसकी वजह से आज नॉर्वे दुनिया को मुंह चढ़ा रहा है और दुनिया की चौथी अमीर तरीन कंट्री बनकर बैठा है? इस मिरेकल को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। दुनिया में वो कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, लीबिया और रशिया शामिल हैं। इन सभी कंट्रीज के कंबाइंड ऑयल रिजर्व्स देखे जाए तो वो दुनिया के 80 to 90% ऑयल रिजर्व्स हैं। एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि ये सारी कंट्रीज अरब कंट्रीज हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद भी इन कंट्रीज में से ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री की लिस्ट में आ रहे हो। और दूसरी तरफ अगर आप नॉर्वे को देखें तो नॉर्वे भी ऑयल प्रोड्यूस करता है और दुनिया में 13वें नंबर पर ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। लेकिन नॉर्वे की क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सभी कंट्री से 100 टाइम्स बेटर है। तो चलिए जानते हैं वो राज जिसकी वजह से नॉर्वे इतना ज्यादा अमीर है। उससे पहले जान लेते हैं कि अरब कंट्रीज की क्या बदकिस्मती है। अरब कंट्रीज की बदकिस्मती है जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑयल कर्स, क्योंकि ऑयल का निकलना किसी मुल्क के लिए लॉटरी से कम नहीं। जिस मुल्क में ऑयल निकलता है वो रातों रात अमीर हो जाते हैं और पैसा तो मानो उन पर बारिश की तरह बरसता है। और यही चीज उस मुल्क की बदकिस्मती का सबब भी बनती है, क्योंकि उस मुल्क के हुक्मरान टैक्स बचाने के लिए और एक्सपेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑयल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बूस्ट मिलता है कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज छोटी पड़ जाती है। और ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है और लोकल करेंसी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है और इसकी वजह से लोकल लोग इंपोर्टेड अशिया बहुत आसानी से खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी परचेस पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और नतीजा क्या होता है कि लोकल इंडस्ट्री सफर करने लगती है और लोकल इंडस्ट्री बंद होने लग जाती है और सारा पैसा चंद लोगों के हाथों में ही महदूद रह जाता है, जिससे पूरे मुल्क का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा ही ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है और बड़ा ही ज्यादा मुतासिर होता है। तो जानते हैं कि नॉर्वे ने ऐसा क्या किया कि वो इन सब चीजों से बचा रहा। तो देखिए, नॉर्वे की सारी इकोनॉमी 19वीं सदी तक सी ट्रेड से चलती थी क्योंकि नॉर्वे को लोकेशन का बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवांटेज हासिल था। उसके साथ साथ शुरू से ही नॉर्वे ने पार्लियामानी निजाम को फरोग दिया था जिससे पैसा और पावर किसी एक हाथ में ना रह सके। और साथ साथ नॉर्वे को एक नेचुरल गिफ्ट भी हासिल था और वो नेचुरल गिफ्ट ये था कि नॉर्वे के अपने नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें ऐसी लोकेशन शामिल थी
जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना बहुत ही ज्यादा आसान और चीप था। और नॉर्वे ने इसको भी मुकम्मल तौर पर कैश किया, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली सारी कंपनीज आउटसाइडर थी, यानी गैर मुल्की थी, और ये नॉर्वे की हुकूमत को बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। इसलिए नॉर्वे ने 1940 में एक लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्वे के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नॉर्वेजियन ही ऑन कर सकते हैं, और इस तरह हाइड्रो पावर प्लांट्स भी नॉर्वेजियन ही ऑन कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री ने भी बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो किया। इस तरह नॉर्वे ने 1950 से लेकर 1970 में बहुत ज्यादा तरक्की की। उस वक्त नॉर्वे की जीडीपी 3% से लेकर 4% तक बढ़ गई। हालांकि नॉर्वे में टैक्स रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन नॉर्वे की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट की तरह टैक्स का पैसा खाया नहीं, बल्कि उसे फ्री एजुकेशन और वेलफेयर पर खर्च किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1965 में नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना होने के बराबर था, और देखते ही देखते नॉर्वे ने आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया, और नॉर्वे इतना ज्यादा तरक्की कर गया जितना उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी भी नॉर्वे उतना तरक्की याफ्ता नहीं हुआ था कि दुनिया का 4th रिचेस्ट कंट्री बन सके। लेट 50s में नीदरलैंड्स में नेचुरल गैसेस के भंडार दरियाफ्त हुए, तो नॉर्वे ने भी ये अंदाजा लगाया कि शायद नॉर्दर्न सी के नीचे भी ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हों। इसके लिए नॉर्वे ने नॉर्दर्न सी में खुदाई करने का यानी ड्रिलिंग करने का काम शुरू किया। उन्होंने ईसो पेट्रोलियम नाम की कंपनी को कॉन्टिनेंटल शेल्फ में 3 एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग लाइसेंस इशू किए, और उन्होंने 19 जुलाई 1967 को खुदाई शुरू की, और पहला तेल ईसो ने 1967 में दरियाफ्त किया। और देखते ही देखते 10 सालों में नॉर्वे दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया, और नॉर्वे की किस्मत खुल गई। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो सभी ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज के साथ हुआ है कि जिनको ऑयल मिला और उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन नॉर्वे में ऐसा क्या खास है? तो देखिए, नॉर्वे ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी भी फॉरेन कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ना कि सिर्फ फॉरेन कंपनी, बल्कि उनके अपने किसी भी एक पॉलिटिशियन का या एक रूरल पार्टी का कंट्रोल नहीं होगा। जो भी पैसा नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा वो लोगों की वेलफेयर, एजुकेशन, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को फरोग देने के लिए इस्तेमाल होगा। और ना कि हमारे देश की गवर्नमेंट की तरह अपने पर्सनल अकाउंट्स में रखा जाएगा। नॉर्वे ने सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों की तरह अपना टैक्स कम नहीं किया, बल्कि टैक्स उतना ही रखा और टैक्स का पैसा लोगों पर खर्च किया। और साथ साथ उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देकर दूसरे लोगों को इनकरेज किया कि वो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी में ही जॉब ना करें, बल्कि दूसरी स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी जाकर जॉब कर सके। और यूं उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म ही कर दिया, और नॉर्वे दुनिया का चौथा अमीर तरीन कंट्री बनकर दुनिया के सामने आया। नॉर्वे ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरह यूटिलाइज किया और अपने मुल्क को ऑयल पर डिपेंड नहीं होने दिया। हालांकि नॉर्वे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और भी बहुत से देशों में है, लेकिन नॉर्वे जैसी तरक्की किसी ने नहीं की। नॉर्वे का रियल सीक्रेट उनकी अपनी कौम के लिए सोचना और अपनी कौम के लिए सिंसियर होना है, ना कि हमारे देशों के गवर्नमेंट की तरह ये सोचना कि हम अपनी कौम को या अपनी आवाम को किस तरह से लूट सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, हमेशा की तरह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमें आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और आबाद रहें।